एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी न्यू एडिशन 23-24 से है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इस पर हर दिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग हाइलाइट्स के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। उसने जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने किया था। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने जो क्लासिफिकेशन किया था उसने सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आधार बनाया था और इसके बेसिस पे प्लांट्स को उसने 3 भाग में डिवाइड किया, ट्री, हर्ब्स एंड हर्ब्स। और उसने एनिमल्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप में, यानी कि रेड ब्लड और जो कि रेड ब्लड जिसके अंदर नहीं था, तो यानी कि 2 ग्रुप में उसने एनिमल को डिवाइड किया। नाउ द सेकेंड वन इज लीनियस थे जिसने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तुमने नाम सुना होगा। इसने भी प्लांट और एनिमल को ही कंसिडर किया, लेकिन इसने क्या किया कि जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा उसमें कुछ चीज़ें थी जिसको इसने अवॉइड कर दिया। जैसे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक, एक सेल का है कि एक से ज़्यादा सेल का है, इसके अलावा वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ें उसने ऐड नहीं की, जिसकी वजह से ये बहुत हद तक लार्ज मतलब फेल हो गया, नहीं काम आया। ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी वगैरह के बारे में इसने इंक्लूड किया था। ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो देखा, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर, उसका नेचर, सेल वॉल का नेचर कैसा है, न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ों को उसने अवॉइड कर दिया। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो फेल हो गया। इसके बाद जो लास्ट वन जो अभी हम लोग जिसको पढ़ते हैं वो था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विटैकर ने दिया था 1969 में। सबसे ज़्यादा अभी तक मानने मतलब एक्सेप्टेबल यही क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम था। हालांकि आगे चल के इसमें भी डिमेरिट्स आने लगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसी को जानेंगे। तो जो आर.एच. विटैकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग 5 ग्रुप्स ऑफ एनिमल थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इसने जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस रखा, क्राइटेरिया रखा, उस क्राइटेरिया में उसने सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इसने नज़र में रखा। और जो उसने बातें ख्याल रखी उसके लिए ये वाला टेबल आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पे ये टेबल दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे कुछ चेंजेस आपको दिखाने हैं नई और पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर। देखो, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी वहाँ पे उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो फंजाई होता है उसका सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है, वो सेल्यूलोज का नहीं होता है। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी आई है 23-24, तो उसमें ये बात क्लियर कर दिया गया है कि जो फंजाई का सेल वॉल होता है उसके अंदर काइटिन्स पाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब चेंजेस है जो कि मुझे आप लोग को बताना था। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी वाली एनसीईआरटी की ही है, तो आप एक बार इस टेबल को ज़रूर देख लेना। ठीक है। और चूँकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको इतने शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा देखो 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है, ये भी प्रपोज किया गया था। इसने क्या किया 3 डोमेन में कि जो किंगडम मोनेरा था वो 2 डोमेन में टूट गया। ठीक है। जो कि रिमेनिंग एक यूकैरियोटिक था किंगडम, जो कि 3rd डोमेन बनाया, और 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। ठीक है। और इसके अलावा चलिए हम लोग बात करते हैं जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके बारे में। ख़ास बात ये है कि बैक्टीरिया वगैरह ये सब वही है कि जो क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी,
और फंजाई अलग से है, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांटी के अंदर आए। इसके अलावा होल सिस्टम जो था वो कुछ खास बात इसमें है नहीं। हाँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइडा, इन दोनों को एल्गी के अंदर रखा गया है। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक यानी कि फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन एल्गी, इसलिए ये अलग नहीं कर पाया। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड, हाँ, जो फंजाई आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंग, फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया जिसको हम लोग किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया। जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर, प्रोटिस्टा के अंदर ही क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जो कि पहले एल्गी के अंदर प्लेस्ड था विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, पारामीशियम और अमीबा जो कि पहले एनिमल किंगडम में था वो सब के सब प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, लास्ट वन इज डैट कि दिस चैप्टर, ये वाले चैप्टर में हम लोग किंगडम मोनेरा फंजाई के बारे में, ये तो हर चीज़ पे मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ। और हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। तो ये था ऑल अबाउट किंगडम, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 6 डोमेन ऑफ लाइफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको बताया है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।